हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के शख्स आपको जरूर मिलेंगे, एक कामयाब और दूसरा नाकाम लोग। तो जो आदमी अक्लमंद होता है वो नाकाम लोगों से सबक हासिल करता है और गौरव फिक्र करता है कि उस शख्स से ऐसी क्या गलती हो गई, उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। काफी गौरव फिक्र और सोचने समझने के बाद अक्लमंद इंसान फैसला लेता है और कोशिश करता है कि जो गलती उसने की वो गलती मुझसे ना हो, ताकि मुझको भी नाकामी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब कामयाब और सक्सेस लोगों को देखते हैं तो कुछ लोग उनकी कामयाबी और सक्सेस को देखकर उसी राह पर चलने के लिए अपना भी मन बना लेते हैं और सक्सेस होने के लिए उसी राह पर चलकर दुनिया भर में घूमकर जी तोड़ मेहनत और कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकामी उनके हाथ ही लगती है, जैसा कि इस वीडियो से हमें पता चलता है। तो आइए हम आपका बिना वक्त गवाए अपनी मोटिवेशनल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें भी मोटिवेट करता है और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस लाते रहें। अफ्रीका महाद्वीप में सैकड़ों हीरो की खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत बड़ी तादाद में हीरे निकाले भी जा चुके थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अरबों खरबों डॉलर कमाए और अमीर बन गए। वो भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। अपने ख्वाहिश को पूरा करने और अमीर बनने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी जगह छान मारने के बाद भी उसे हीरो का पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ ही साथ उसका हौसला भी टूटने लगा। उसे अपने अमीर बनने का सपना और अपने ख्वाहिश का पूरा ना होना भी दिखाई देने लगा। वो इतना ज्यादा हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना भी खत्म हो गई। आखिरकार एक दिन अपनी जिंदगी से हारकर नाउम्मीदी का शिकार हो गया और नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, उसी खेत के बीच से एक छोटी सी नदी भी बहती थी। एक दिन वो किसान उसी नदी पर गया। अचानक उसे नदी के पानी में से एक रोशनी फूटती हुई दिखाई पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूरज की तेज धूप पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा चमक रहा था। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वो पत्थर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने सोचा कि ये शो पीस के काम में आएगा और उसे अपने घर पर ही कांच की अलमारी में रख दिया। कई दिनों तक वो पत्थर उसके घर पर सजा घर की जीनत बना हुआ था। लेकिन एक दिन उसके घर पर उसका एक दोस्त आया। उसकी नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो देख करके दंग रह गया। उसने किसान से पूछा, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, जनाब, ये एक पत्थर है। पत्थर, आखिर पत्थर की कीमत क्या होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेहमान दोस्त ने कहा, मेरे ख्याल से ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक ये हीरा है। शायद कि अब तक खोजे गए तमाम हीरो में सबसे बड़ा हीरा और सबसे ज्यादा कीमती हीरा यही है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के दोस्त की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का जखीरा था। वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है।
अगर आप चाहे तो इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और बहुत ही जल्द हम आपके लिए इस पर एक नई वीडियो भी लाने वाले हैं। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर बदर भटकता रहा और अपने मकसद को पूरा ना होता देखकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में ही उसके कदमों के नीचे मौजूद थी। दोस्तों, ये वीडियो हमें बताती और समझाती है कि इस कहानी में हीरे पहले किसान के जूतों के नीचे ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सका और उनकी खोज में सारी दुनिया में भटकता फिरता रहा। ठीक वैसे ही हम भी अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरे स्टेट या मुल्क में रहकर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं और अच्छे मौकों की तलाश में भटकते रहते हैं। अगर आपको कामयाबी हासिल करना है और सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के माहौल को समझो, फिर काम करो। हो सकता है कि कामयाबी भी आपके जूतों के नीचे ही आपको मिल जाए और आप सारी दुनिया भटकते रह जाए। तो जो वक्त आपको मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि वक्त की कदर करना अक्लमंदों का ही काम है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।